Friends, today we start our next chapter, chapter 3rd from chemistry. The chapter name is metal and non-metals. धातु एवं अधातु। जैसा कि आप जानते हैं, देयर आर 118 एलिमेंट्स, 118 तत्व प्रेजेंट हैं। दे हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज। ये जो एलिमेंट्स हैं इनके सभी के अलग अलग गुण हैं। इन्हीं प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर जो एलिमेंट्स हैं उनको मेनली टू ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, मेटल एंड नॉन मेटल। वैसे एक मेटलॉइड भी होता है, लेकिन फ़िलहाल हम मेटल और नॉन मेटल के बारे में पढ़ना चाहते हैं। तो मेटल और नॉन मेटल जो एलिमेंट्स हैं इनको दो मेनली ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, धातु एवं अधातु। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मेटल होती क्या है। मेटल्स आर द एलिमेंट दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, हीट। जो ऊष्मा और विद्युत का क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। जो मेटल्स होते हैं वो तत्व होते हैं जो ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होते हैं। एंड मेलेबल एंड डक्टाइल। मेलेबल का मतलब होता है इनमें ऐसी प्रॉपर्टी पाई जाती है कि जब इसको पीटा जाता है, इसको हैमर की सहायता से, हथौड़े की सहायता से इस पर एक चोट लगाई जाती है, इसको बीट किया जाता है, तो ये एक शीट में कन्वर्ट हो जाता है। इसी प्रकार डक्टाइल इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय विच दे कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। कि जब इनको खींचा जाता है, ड्रॉन किया जाता है, तो इनको पतले तार में परिवर्तित किया जा सकता है। ये सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं मेटल्स में पाई जाती हैं। मेटल्स आर द एलिमेंट, वो तत्व हैं एक्सेप्ट हाइड्रोजन विच फॉर्म पॉजिटिव आयन्स, जो क्या करते हैं, पॉजिटिव आयन बनाते हैं, धनात्मक आयन बनाते हैं, बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं। जो मेटल होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं और नॉन मेटल जो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। इसलिए इनको डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन्स, डोनेटिंग का मतलब दान करना। तो मेटल्स आर नोन एज इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स बिकॉज दे कैन फॉर्म पॉजिटिव आयंस बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स। जो मेटल्स हैं इनको इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, लूज करते हैं। एग्जाम्पल्स हैं जैसे आयरन है, एल्यूमिनियम है, कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, प्लेटिनम है, जिंक है, टिन है, लेड है। ये सारे क्या हैं, मेटल्स हैं। सोडियम है, कैल्शियम है, ये सारे इनके सिंबल भी दे रखे हैं। जैसे आयरन है उसका Fe है, एल्यूमिनियम का Al है, गोल्ड का Au है, सिल्वर का Ag है, सोडियम का Na है। सबसे जो मोस्ट एविडेंट मेटल है, मोस्ट एविडेंट का मतलब है जो सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, किसमें, इन अर्थ क्रस्ट, पृथ्वी की भूपर्वटी में। वो कौन सी है, वो है एल्यूमिनियम, जो लगभग 7% पाई जाती है। और जो सेकंड मोस्ट एविडेंट मेटल है, सबसे अधिक जो दूसरे नंबर पर पाई जाती है, वो है अर्थ क्रस्ट में, वो कौन सी है, आयरन। कौन सी है वो, आयरन, विच कंस्टिट्यूट्स अबाउट 4%, जो लगभग 4% होती है। आफ्टर दैट इसके बाद एल्यूमिनियम है, आयरन है, कैल्शियम है, सोडियम है, पोटासियम है, मैग्नीशियम है। ये सारी क्या हैं, मोस्ट एविडेंट मेटल हैं। उसके बाद इसमें नॉन मेटल क्या होती है। नॉन मेटल्स आर द एलिमेंट्स दे डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो विद्युत और ऊष्मा के सुचालक नहीं होते, वे तत्व जो विद्युत और ऊष्मा का सुचालक नहीं होते, उन्हें अधातु कहते हैं। एंड दे आर नॉट नाइदर मेलेबल और नॉट डक्टाइल। ये ना तो इनमें मेलेबिलिटी की प्रॉपर्टी पाई जाती है, ना डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी पाई जाती है। दे आर ब्रिटल का मतलब होता है इनको ईजिली क्या किया जाता है, पीसेज में ब्रोक किया जा सकता है, तोड़ा जा सकता है। नॉन मेटल्स आर द एलिमेंट विच फॉर्म नेगेटिव आयंस। और ये ऋणात्मक आयन बनाते हैं। ऋणात्मक आयन क्यों बनाते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं, गेन करते हैं। तो नॉन मेटल्स आर नॉन एज इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट्स बिकॉज दे कैन फॉर्म नेगेटिव आयंस बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, गेन करते हैं। एग्जाम्पल्स हैं जैसे कार्बन है, सल्फर है, फॉस्फोरस है, सिलिकॉन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है। ये सारी क्या है, नॉन मेटल्स हैं। नॉन मेटल्स जो होती हैं वो तीनों स्टेट में पाई जाती हैं। कौन सी, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इसमें से जो मोस्टली 10 नॉन मेटल ऐसी हैं जो सॉलिड स्टेट में पाई जाती हैं,
1 नॉन मेटल ऐसी है जो लिक्विड स्टेट में पाई जाती है जिसका नाम ब्रोमीन है, और 11 नॉन मेटल ऐसी हैं जो गैसेस स्टेट में पाई जाती हैं। तो इसमें ये टोटल जो हैं 22 नॉन मेटल्स हैं। और जो मोस्ट एविडेंट नॉन मेटल इन अर्थ क्रस्ट वो कौन सी है? ऑक्सीजन, जो लगभग 50% पाई जाती है। और सेकंड जो मोस्ट एविडेंट नॉन मेटल है वो क्या है? सिलिकॉन, जो लगभग 26%। और आफ्टर दैट इसके बाद जो होता है वो फॉस्फोरस एंड सल्फर। नेक्स्ट इसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ, जो प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रॉपर्टीज़ में केमिकल प्रॉपर्टीज़ और फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो आज हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स में पहली प्रॉपर्टीज़ है मेटल्स आर मेलेबल। मेलेबल का मतलब होता है आघात वर्धनीयता। इसमें जो धातु होती है उनमें आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है। तो मेलेबिलिटी इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स विच अलाउ द मेटल टू बी हैमर्ड इनटू थिन शीट्स। जब इनको पीटा जाता है तो ये पतली चादर में कन्वर्ट हो जाती हैं। गोल्ड एंड सिल्वर मेटल्स आर सम ऑफ बेस्ट मेलेबल मेटल्स। मेटल्स आर डक्टाइल। डक्टिलिटी का मतलब होता है दैट प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स दे कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। इनके पतले तार बनाए जाते हैं। तो इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? डक्टिलिटी। गोल्ड जो है मोस्ट डक्टाइल मेटल है। सबसे अधिक जो डक्टाइल मेटल है वो गोल्ड है। 1 ग्राम गोल्ड कैन बी कन्वर्ट इनटू 2 किलोमीटर वायर। मतलब इतनी लंबी लेंथ बनाई जा सकती है इसकी। 1 ग्राम गोल्ड से ही लगभग 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। इनमें से जो ऊष्मा होती है वो पास हो जाती है जो मेटल्स होती हैं। जैसे आप मान के चलो, सपोज दैट कोई आपने बीकर ले लिया, कोई यूटेंसिल बर्तन ले लिया, उसमें आप क्या कर रहे हो? जैसे वाटर को गर्म कर रहे हो, तो वाटर गर्म होने के साथ साथ जो आपका कंटेनर है, बर्तन है, वो भी गर्म हो जाता है। क्यों? किसके कारण? कि जो मेटल्स होती है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट। इसी प्रकार मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आपको पता है कि जो मेटल्स होती हैं जैसे कॉपर है, सिल्वर है, एल्युमिनियम, इनके वायर्स बनाए जाते हैं, तार बनाए जाते हैं जिनका यूज इलेक्ट्रिसिटी के लिए किया जाता है। तो मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स हैव लस्टर। इनमें चमक पाई जाती है। जो मेटल्स होती हैं इनमें चमक होती है। जब कोई भी आप मेटल्स खरीदते हैं तो उसमें शाइनिंग होती है, चमक होती है। मेटल्स आर जनरली हार्ड। ये कठोर भी होती हैं। कुछ मेटल्स ऐसी होती हैं जो हार्ड नहीं होती। वो कौन कौन सी हैं? सोडियम और पोटासियम। ये क्या हैं? ये सॉफ्ट मेटल हैं। इनको ईजिली कट किया जा सकता है। मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग। ये मजबूत भी होती हैं। लेकिन सोडियम और जो पोटासियम है ये स्ट्रॉन्ग भी नहीं होती क्योंकि ये सॉफ्ट मेटल हैं। मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। ये मोस्टली जो मेटल होती हैं वो सॉलिड स्टेट में पाई जाती हैं। लेकिन एक मेटल ऐसी है जो लिक्विड स्टेट में पाई जाती है, वो है मरकरी। मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होता है क्योंकि ये जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्लोजली होते हैं, पास होते हैं। तो उसके कारण जो सॉलिड स्टेट में जो भी वस्तु होगी उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? उच्च होगा, हाई होगा। मेटल्स हैव हाई डेंसिटी। इनका घनत्व भी उच्च होता है सोडियम और पोटासियम को छोड़कर। मेटल्स आर सोनोरस। सोनोरस का मतलब होता है ये साउंड प्रोड्यूस करती हैं। ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स आर यूज टू मेकिंग बेल्स। इसी गुण के कारण घंटियाँ वगैरह बनाई जाती हैं, वायर्स वगैरह बनाए जाते हैं। कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनको भी बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। मेटल्स यूजुअली हैव ए सिल्वर और ग्रे कलर। जो धातु होती हैं अधिकतर कौन से कलर में पाई जाती हैं? सिल्वर में और ग्रे। लेकिन जो कॉपर और गोल्ड है इसको छोड़कर। तो ये सारी क्या हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स जो होती हैं आप जानते हैं ना, तो इनमें मेलेबिलिटी का गुण पाया जाता है ना डक्टिलिटी का। तो नॉन मेटल्स आर नाइदर मेलेबल और नॉट डक्टाइल। नॉन मेटल्स आर ब्रिटल। ब्रिटल का मतलब होता है इनको ईजिली क्या किया जाता है? ब्रेक किया जा सकता है, तोड़ा जा सकता है। ये पाउडर में कन्वर्ट हो जाती हैं। जैसे कार्बन है, कोयला, उस पर चोट मारेंगे वो पाउडर में कन्वर्ट हो जाएगा। नॉन मेटल्स डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी।
ये ऊष्मा और विद्युत की भी क्या होती हैं, कुचालक होती हैं, डू नॉट कंडक्ट या इंसुलेटर होती हैं। नॉन मेटल्स आर नॉट लस्टर, इनमें कोई चमक नहीं पाई जाती। नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट, ये क्या पाई जाती हैं, सॉफ्ट पाई जाती हैं। लेकिन जो डायमंड है, डायमंड भी क्या है, नॉन मेटल है, लेकिन वो बहुत ही क्या होती है, हार्ड होती है। तो ये क्या है, इसका एक्सेप्शंस है, अपवाद है। नॉन मेटल्स आर नॉट स्ट्रॉन्ग, ये मजबूत भी नहीं होती। नॉन मेटल्स में भी सॉलिड, लिक्विड और गैसियस एट रूम टेम्परेचर, तीनों स्टेट में पाई जाती हैं। नॉन मेटल्स हैव कंपेरेटिवली लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, जो नॉन मेटल्स होती हैं इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, लो होता है। नॉन मेटल्स हैव लो डेंसिटी, इनका घनत्व भी लो होता है। नॉन मेटल्स आर नॉन सोनोरस, एक साउंड भी उत्पन्न नहीं करती। और नॉन मेटल्स हैव मैनी डिफरेंट कलर्स, ये विभिन्न विभिन्न रंगों में पाई जाती हैं। तो ये सारी क्या हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स। तो इसमें आज हमने पढ़ा क्या है कि सबसे पहले कि मेटल क्या हैं, नॉन मेटल क्या हैं, मेटल्स जो होती हैं उनको इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट क्यों कहते हैं, और जो नॉन मेटल्स हैं उनको इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्यों कहते हैं। उसके बाद प्रॉपर्टीज़ में आपने पढ़ा है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स। कल हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स।